वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और सुनाएं आजकल क्या हो रहा है। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में आजकल खूब गर्मी पड़ रही है, और बल्कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि आप इतनी गर्मी में पाकिस्तान आ रही हैं तो आपको और बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गर्मियों में हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इससे पहले बच्चों के एग्जाम्स हो रहे थे, तो ज़ाहिर है आ नहीं सकते थे, और अभी भी 3-4 दिन रहते हैं बच्चों के, तो जाना भी ज़रूरी है इनका स्कूल, क्योंकि स्कूल डेज यहाँ पे ना पूरे करने होते हैं। अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो जैसे छुट्टियां होंगी हम पाकिस्तान चले जाएंगे इंशाल्लाह। और आजकल बस तैयारी हो रही है पाकिस्तान जाने की। काफ़ी सारे काम कर लिए हैं, छोटे छोटे बहुत से काम ऐसे हैं जो कि अभी करने हैं और ज़रूरी भी हैं। तो आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें शेयर करूंगी। अभी भी हम बाहर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि बना लेती हूँ, व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, आगे फिर बन ही जाएगा, वरना फिर ना गैप आ जाता है बहुत। यहाँ अमेरिका में अगर मुझे अपने लिए कोई कपड़े लेने हो तो ढूंढने से अच्छे रीज़नेबल कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन आयतल के लिए जब कोई ड्रेस लेना हो ना तो बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड है कि छोटी बच्चियाँ और टीनेजर गर्ल्स भी जो होती हैं वो शॉर्ट्स पहनती हैं और ऊपर जो है ना वो टॉप होता है उनका, जो कि बहुत फिटिंग में होता है। मतलब इस तरह के कपड़े होते हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारी बच्चियाँ पहनेंगी। अभी आयतल ने ना ट्रैक सूट लेना था ट्रैवलिंग के लिए, तो हम एकेडमी स्पोर्ट्स आए थे, और यहाँ पे जो ट्राउज़र्स थे ना वो इतने फिटेड थे, जैसे टाइट्स होती है ना उसी तरह के, उसी शेप में थे। तो फिर हमने जो है ना आयतल के लिए कुछ और लिया, जो कि मैं अभी आपको घर जाके दिखाऊंगी। सेकंड स्टॉप हमारा टीजे मैक्स का था। वहाँ से मुझे अपनी मदर इन लॉ के लिए बैग लेना था, और अपने लिए भी मैं हैंड बैग देख रही थी। एक तो ये पिंक वाला बैग मुझे अच्छा लगा था। असल में मैं चाह रही हूँ इस दफ़ा थोड़ा ब्राइट और डिफरेंट कलर लूँ जो मेरे पास ना हो। बैग ही अच्छा था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था जितनी इसकी प्राइस थी। $129 का था, बल्कि $130 का था, और टैक्स अगर डालो तो ये अराउंड $145 का पड़ जाता मुझे। तो इतने में तो बहुत अच्छा बैग आ जाता, तो मैं कोई और देख रही थी। अच्छा, पहले यहाँ टीजे मैक्स पे ना 50 से 100 के बीच में बहुत अच्छा बैग मिल जाता था, लाइक 70-80 के अराउंड ना। बहुत ही प्यारा और अच्छा बैग मिलता था। लेकिन अभी जो भी बैग मुझे पसंद आ रहा था उसकी प्राइस 100 से तो ऊपर थी, बल्कि कुछ बैग्स की प्राइस तो अराउंड $300 थी। और इतने अच्छे भी नहीं थे बैग्स, बस ब्रांड की वजह से प्राइस उनकी हाई थी, क्योंकि जो लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ना वो फिर फंस जाते हैं इस तरह की चीज़ें देख के। और कोच के बैग्स के लिए तो हमारी जो देसी ख़वातीन है ना वो क्रेज़ी हैं मोस्टली। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बैग मुझे अच्छा लग रहा था, प्राइस भी बहुत कम थी उसकी, लेकिन वो ना डिफेक्टेड था तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। आज बस मेरा दिन ही नहीं था शॉपिंग का, इसलिए कुछ नहीं मिला मुझे अपने लिए, लेकिन ये कि बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, और हम आए भी इसीलिए थे कि बच्चों की सारी चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि अपनी तो हर चीज़ मुझे वहाँ से भी बहुत अच्छी मिल जाती है, और मैं प्रेफर भी यही करती हूँ कि वहाँ जाके शॉपिंग करूँ। बस चाह रही थी कि एक कंफर्टेबल सा शूज़ मिल जाए, एक अच्छा सा बैग मिल जाए, लेकिन नहीं मिला तो कोई नहीं, पहले के जो पड़े हैं वही यूज़ कर लूँगी, क्योंकि अब दोबारा आई डोंट थिंक कि मैं जाऊंगी शॉपिंग के लिए। असल में पिछली बार ना हमने इतनी शॉपिंग की थी, शॉपिंग करके लाते थे फिर पैकिंग करते थे, फिर वो चीज़ें भर जाती थी बैग में, फिर एक से निकाल के दूसरे में रखना, तो एंड में इतना हेक्टिक हो गया था। और ऊपर से घर के काम वगैरह, फिर मुझे था कि सारी सफाइयाँ भी करके जाऊँ, तो जाने से पहले ना मैं इतनी थक गई थी, और मैं ये सोच रही थी कि रास्ते में मैंने रेस्ट ही तो करना है, मैं तो सोते हुए जाऊँगी, मेरी नींद भी पूरी हो जाएगी। तो रात तक मैं जो है ना घर चमका रही थी, और पाकिस्तान पहुंच के इतनी मैं थक गई थी, और वहाँ जाके मेरी नींद भी ज़ाहिर है पूरी नहीं हुई थी, जेट लैग होता है आपको, तो थकावट से बुरा हाल था मेरा। और मुझे याद है पाकिस्तान जाके ना नेक्स्ट डे हम गए थे मनी एक्सचेंज करने के लिए, तो मेरे बैग में ना डॉलर्स थे, मैं गाड़ी में थी, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं अंदर से ना रेट चेक करके आता हूँ, तो ज़रा होशियार होकर बैठना गाड़ी में। और मेरा नींद से इतना बुरा हाल था, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लगी। मेरे हस्बैंड आए, नॉक कर रहे हैं, और गाड़ी लॉक है अंदर से, और मैं सो रही हूँ मज़े से। बड़ी देर के बाद मैं उठी, और आई वाज लाइक कि मैं कैसे सो गई, मतलब कैसे मुझे नींद आ गई। पिछली बार तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हुई थी, बल्कि ब्लंडर्स भी हुए थे, तो इस बार मैंने सोचा है कि वो गलतियाँ एटलीस्ट रिपीट नहीं करूँगी। तो जाने से एक दिन पहले ना मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लूँगी, जो काम रहते हैं बेशक रह जाएं, लेकिन मैं अपना पूरा रेस्ट करके जाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के साथ अकेले भी ट्रैवल करना है मुझे, तो मेरा एक्टिव होना ज़रूरी है। और भी बहुत सारी गलतियाँ हुई थी पिछली बार, जो कि आगे चल के शेयर करूँगी आपके साथ। यहाँ मैं आपको कपड़े दिखा रही थी बच्चों के जो भी ख़रीदे थे, क्योंकि अमान और अली के जो कपड़े हैं ना वो तो हमने यहीं से लेके जाने हैं, ताकि वहाँ जाके एटलीस्ट ये ना हो कि बच्चों की ये चीज़ लेनी है वो चीज़ लेनी है। तो शूज़ भी हमने ले लिए थे तीनों के, और अमान के ट्राउज़र्स जो कि वो ख़ास ये एडिडास के पहनता है, उसको और कोई पसंद नहीं आते, तो अली भी अब वही ट्राउज़र्स ही पहनता है मोस्टली, या फिर शॉर्ट्स भी पहन देता है अली।
और इसके अलावा आयतल के जो कपड़े हैं ना वो तो मैं वहीं से जाके बनवाती हूँ। बस ट्रैवलिंग के लिए उसको चाहिए था, जो कि मैंने सबसे पहले आपको दिखाया ना, जो शर्ट और ब्लू पैंट्स, वो आयतल की थी क्योंकि बहुत कंफर्टेबल थी। ट्रैक सूट तो नहीं मिला उस तरह से, लेकिन ये भी कंफर्टेबल था, तो सफ़र उसका अच्छा गुजर जाएगा। बस यहाँ पे अब मैं सारे टैग्स वगैरह रिमूव करके ना तो कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही थी, और साथ साथ पैकिंग भी हो रही थी। बच्चों को भी काम पे लगाया हुआ था मैंने, क्योंकि आयतल, अमान, अली, इन तीनों की पैकिंग मैं सोच रही थी कि इस दिन ना कंप्लीट कर लूँ। तो अमान का जो है ना, मैंने एक अलग बैग बनाया है, इसके अलावा एक बड़ा बैग है जिसमें इन तीनों के कपड़े और चीज़ें हैं सारी। तो अमान का बैग इसलिए अलग रखा है ताकि उसने लाहौर है ना तो उसको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम तो मुल्तान चले जाएंगे, तो इसलिए उसकी ज़्यादा चीज़ें जो है वो उसी बैग में है। बाकी जो उसकी चीज़ें मैंने बड़े बैग में रखी हैं ना, वो भी इस तरह से रखी हैं कि मैं वहाँ जाके ओपन करूँगी और बस निकाल के उसको दे दूँगी, मुझे पूरी अनपैकिंग नहीं करनी पड़ेगी। इस बार वैसे सबसे ज़्यादा शॉपिंग ना अमान की हुई है, क्योंकि उसके जितने भी कपड़े थे ना वो सब उसको छोटे हो गए थे। माशाल्लाह से इस साल उसने हाइट निकाली है, जिसकी वजह से सारी शर्ट्स उसकी, ट्राउज़र्स वगैरह सब उसके ऐसे लगते हैं कि किसी छोटे बच्चे के हैं। तो पुराने कपड़े जो भी उसके हैं वो हम साथ ही लेके जाएंगे वहाँ पे, फिर मैं किसी को दे दूँगी, और जो भी नए कपड़े हैं ज़ाहिर है वो यूज़ करेगा। तो ये ब्लू बैग अमान का है, और इसके अलावा एक बड़ा बैग है जिसके अंदर अमान की कुछ चीज़ें मैंने और भी रखी हैं। ये वाला बैग वैसे भी हम हैंड कैरी करेंगे, और हैंड कैरी में आपको पता है बहुत सी चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं, तो इसलिए वो सब चीज़ें फिर मैंने दूसरे लगेज में रखी हैं। और यहाँ पे मैं आयतल के कपड़े आपको दिखा रही थी, ये सब वो कपड़े हैं जो हमने पाकिस्तान से बनवाए थे। तो इसमें से कुछ ही कपड़े हैं जो इसको फिट आते हैं, बाकी सब छोटे हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे एक तो ड्रायर में जब कपड़े सूखते हैं ना तो उससे भी वो श्रिंक होते हैं, और बच्चे ज़ाहिर है ग्रो कर रहे हैं, तो हर साल उनके नए कपड़े चाहिए होते हैं। तो खैर वहाँ जाके और बनवा लूँगी मैं। यहाँ पे अब मैं आपके साथ नेक्स्ट डे के क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। तो मेरी अपॉइंटमेंट थी सुबह डॉक्टर के साथ। मेरी जो प्राइमरी केयर है ना डॉक्टर, उसके साथ अपॉइंटमेंट थी, और इस बार मैंने कहा कि मैंने मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो काफ़ी दूर है ये वाला हॉस्पिटल हमारे घर से, दूसरे सिटी में है। तो मैं अब खुद ड्राइव कर तो लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, और पहुँच तो मैं आराम से गई थी, लेकिन जब यहाँ पार्किंग में मैं गई ना तो फिर मुझे थोड़ा सा डर लगा क्योंकि ये जो बेसमेंट में और इस तरह से पूरा टावर होता है ना पार्किंग का, उसमें मुझे वैसे भी डर लगता है। मेरे हस्बैंड भी जब भी पार्क कर रहे होते थे तो मैं थोड़ा सा ना ऐसे अलर्ट हो जाती थी कि कहीं गाड़ी पीछे ना चली जाए, किसी को लग ना जाए। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना ऐसे जिनसे आप डर रहे होते हैं, लेकिन जब आप वो कर लेते हैं तो वो आपको इतनी मुश्किल नहीं लगती हैं। तो ये भी ऐसे ही था। मैं जब लेवल 2 में गई, मैंने गाड़ी पार्क की, तो मैंने कहा अच्छा इतना आसान था, मैं ऐसे ही डरती थी। तो ये मुझे था कि मुझे ये जगह याद रहे, मैं भूल ना जाऊँ मैंने कहाँ गाड़ी पार्क की, तो मैंने इसलिए ये वाला क्लिप लिया था। एनीवेज़ यहाँ पे अब मैं घर वापस जा रही थी। अपॉइंटमेंट मेरी अच्छी रही, ब्लड वर्क भी हुआ, क्योंकि कुछ महीनों के बाद ना ये लोग चेक करते हैं कि क्या लेवल है थायराइड का। तो इस बार मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे ज़्यादा स्टॉक चाहिए मेडिसिन का, क्योंकि मुझे पाकिस्तान जाना है। तो लास्ट ईयर यही हुआ था कि मैं ज़्यादा स्टॉक लेके नहीं गई थी, वहाँ गई और मेडिसिन मेरी ख़त्म हो गई, और मैंने इतनी भी जहमत नहीं की कि वहाँ किसी और डॉक्टर से पूछ के तो मैं मेडिसिन वहाँ से ले लूँ। आखिर वहाँ पे भी सब कुछ मिलता है। तो बस कुछ चीज़ों के मामले में ना हम लेज़ी हो जाते हैं। तो पिछली बार ये भी गलती हुई थी मुझसे, तो इस बार मुझे था कि नहीं, मैंने अपनी सारी मेडिसिन जो है ना वो साथ लेके जानी है। खैर घर आके मैंने नाश्ता किया और थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद मैं देसी स्टोर पे आ गई थी, क्योंकि यहाँ से एक तो मुझे मीट लेना था ताकि कुछ चीज़ें मैं बना के तो फ्रीज़ कर लूँ अपने हस्बैंड के लिए, और दूसरा मुझे यहाँ से आटा भी लेना था। मुझे लगा था कि आटा जो है ना वो हमारे जाने तक पूरा हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशंस थोड़ी सी ख़राब हो गई और आटा जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो अब मैंने एक छोटा बैग ले लिया था आटे का। ये कुछ लाइब्रेरी की बुक्स थी जो कि रिटर्न करनी थी, तो ये सारे काम भी ज़ाहिर है जाने से पहले वाइंड अप करने होते हैं। तो अमान और मैं आ गए थे यहाँ लाइब्रेरी, और यहाँ पे ड्रॉप ऑफ है, तो बाहर से ही आप बुक्स जो है ना ड्रॉप करके चले जाते हैं। और ये लड़का जो है पता नहीं कहाँ अपने फ़ोन में गुम होके जा रहा था, मुझे था कि गिर ही ना जाए। अक्सर होता है ना, हम इस तरह की क्लिप्स देख रहे होते हैं। खैर गिरा नहीं था वो। और लाइब्रेरी बुक्स शुक्र है वापस हो गई, क्योंकि ये भी एक बर्डन होता है। पता है हर बुक का पर डे के हिसाब से ना 15 सेंट्स फ़ाइन है। ये नया रूल इन्होंने बनाया, पहले नहीं था, और अच्छा खासा फ़ाइन हो जाता है। तो शुक्र है कि ये काम भी हो गया। यहाँ पे अब शाम हो रही थी और मैंने बनाया था मटन पुलाव, क्योंकि लंच में तो हमने जो लेफ़्ट ओवर था वही खा लिया था। तो अभी मैंने सोचा कि मटन पुलाव ही बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं बनाया है।
अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी सारे काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बस बच्चों को मैंने बार्न्स एंड नोबल लेके जाना है क्योंकि इनकी ना बुक्स लेनी है मैंने। लास्ट ईयर ये भी गलती हुई थी मुझसे कि बच्चों के लिए कोई बुक्स वगैरह मैं नहीं लेके गई थी, तो कोई पढ़ाई नहीं की थी इन्होंने। तो वापस आके अमान और आयतल ने तो कवर कर लिया था, लेकिन अली जो है ना वो पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह गया था। तो इस बार मैंने सोचा कि इनकी बुक्स मैं लाजमी साथ लेके जाऊँगी ताकि इनका वहाँ पर भी स्केड्यूल हो कि इन्होंने पढ़ना है इस टाइम। क्योंकि स्कूल वाले तो यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में ना कोई होमवर्क भी नहीं देते, इसलिए फिर खुद से मैं बुक्स लेके तो पढ़ाती हूँ बच्चों को। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको अच्छा लगा है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।